बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 16 हमारा प्रायिकता बंटन चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 16.5 चल रही थी, जिसके हमने प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 4 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, 5 पासों को एक साथ फेंका गया है। यदि एक पासे पर सम अंक को सफलता माना जाए तो अधिकतम 3 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक पासे को फेंकते हैं तो कुल प्रतिदर्श कितने मिलते हैं? 6। और यदि एक पासे पर सम अंक की सफलता, सम अंक कौन कौन से होते हैं? 2, 4 और 6। तो एन ए बराबर कितना हो जाएगा? इन सम अंकों की संख्या की प्रायिकता संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो बी सफलता है, सम अंक की सफलता क्या मानी है? एन ए बटा एन एस हो जाएगी, यानी 3/6 बराबर 1/2 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार असफलता, यदि सम संख्या नहीं आती है तो उसका प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 - 1/2 बराबर 1/2 हमें प्राप्त होगी। अब क्या बोल रखा है इसने? अधिकतम 3 सफलता। अधिकतम 3 सफलता यानी कि न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो px बराबर 0 प्लस px बराबर 1 प्लस px बराबर 2 प्लस px बराबर 3। x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? 1/2 की घात 5 प्राप्त हो जाएगा, प्लस 5c1 एक सफलता मान रहे हैं तो 5c1 1/2 की घात 4 और 1/2, 5c2 1/2 की घात 3 और 1/2। इसी प्रकार 5c3 1/2 की घात 2 और 1/2 की घात 3। अब 1/2 की घात 4 और 1 5 हो जाएगी, इधर भी 3 और 2 5 आधार समान इसलिए घातें जुड़ जाती है। इधर भी 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। तो 1/2 की घात सब में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो 1/2 को हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। इधर से क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। इधर 5c1 5c2 5c3 आ जाएगा। 1/2 की घात 5 जो है बाहर रह जाएगा। 5c1 का मान कितना होता है? 5। 5c2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 5 × 4/2 × 1। और 5c3 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 5 × 4 × 3 3 × 2 × 1। 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार, इधर भी 2 से 4 कट गया 2 बार। तो 1 + 5 5 × 2 10, इधर भी 5 × 2 10। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 10 20 और 5 25 और 1 26। तो 26/1/2 की घात 5 यानी 1 की घात 5 तो कितना होता है? 1 और 2 की घात 5, 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो कितनी बार कितना आ जाएगा? 32। तो 26/32 हमें प्राप्त हो। और 26/32 को हम 2 के पार्ट से काटेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा? 13/16। यानी कि अधिकतम 3 सफलताओं की प्रायिकता हमें क्या ज्ञात हो जाएगी? 13/16 प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 5, 10 खराब अंडों वाले एक ढेर से 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले गए हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि 10 अंडों के प्रतिदर्श में कम से कम एक खराब अंडा है? हल दे रखा है। खराब अंडों की प्रायिकता कितनी रखी है? 10%, यानी कि p बराबर क्या होगा? 10/100 बराबर 1/5 प्राप्त हो। इस प्रकार अच्छे अंडों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? q बराबर 1 - p बराबर 1 - 1/2। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 9/10। लघुत्तम लेने पर 9/10 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब 10 अंडों के नमूने से कम एक अंडा खराब होने की प्रायिकता, तो न्यूनतम एक अंडा खराब है तो p क्या हो जाएगा? x > 1। न्यूनतम एक अंडा खराब है तो px > 2। तो इसका मान किस प्रकार निकालेंगे? 1 - px बराबर 0 से हम निकालेंगे। x बराबर 0 यानी कि 10 अंडे थे, 10c0 9/10 की घात क्या हो जाएगी? 10। तो इसका मान क्या प्राप्त? 10c0 का मान क्या हो जाता है? 1 nc0 का मान 1 प्राप्त होता है, तो 1 - 9/10 की घात 10 हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है, जिसमें उसके प्रत्येक में जीतने की प्रायिकता 1/100 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक बार, तथ्यतः एक बार, कम से कम एक बार यानी कि अधिक से अधिक कितनी बार? तथ्यतः एक बार और कम से कम 2 बार इनाम जीत लेगा। तो प्रत्येक टिकट जीतने की प्रायिकता क्या है? 1/100। और टिकट हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 - 1/100। तो उसको हल करेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा हमें?
99/100 प्राप्त होगा। तो पहला प्रश्न दे रहा है कम से कम एक बार जीतने की प्रायिकता। कम से कम एक बार जब दे रखा हो तो क्या आ जाए 1 माइनस पी एक्स बराबर 0। 1 माइनस 50 टिकट है 50 से 0, पी की घात 0, क्यू की घात 50 माइनस 0। पी क्या है 1/100 की घात 0 और क्यू क्या है 99/100 की घात 50। इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो हमें क्या मान प्राप्त होगा 1 माइनस 99/100 की घात 50। दूसरा दे रखा है तथ्यतः एक बार जीतने की प्रायिकता। तथ्यतः एक बार यानी कि 50 सी 1, 99/100 की घात 50 माइनस 1 और 1/100 की घात 1। तो 50 सी 1 का मान कितना है 50, 99/100 की घात क्या हो जाएगी 49 और 1/100। इसको आपस में काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 99/100 की घात 49 हमें प्राप्त हो जाएगी। तीसरा दे रखा है कम से कम 2 बार। कम से कम 2 बार यानी कि इधर क्या जाएगा 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 और 1 हो जाएगा। 1 माइनस का चिन्ह है इसलिए दोनों के साथ माइनस लग जाएगा। 1 माइनस P0 माइनस P1। 1 माइनस P0 का मान 99/100 की घात 50, P0 का मान, और P1 का मान कितना मिला था हमें 50 सी 1, 99/100 की घात 49 और 1/100। 99/100 की घात 49 कॉमन आ रहा है, इधर क्या हो जाएगा 99/100 प्लस 50/100। लघुत्तम लेंगे तो 100 आ जाएगा नीचे और 99 प्लस 50 को जोड़ेंगे तो 149। तो हमें क्या मान प्राप्त होगा 1 माइनस 149/100 और 99/100 की घात 49 हमें मान प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है किसी कारखाने में बने एक बल्ब की 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज हो जाने की प्रायिकता क्या दे रखी 0.05। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से एक भी नहीं है। एक भी बल्ब नहीं है का मतलब एक बल्ब फ्यूज नहीं है, और एक से अधिक बल्ब फ्यूज नहीं है, और एक से अधिक बल्ब फ्यूज हैं, और कम से कम एक। 150 दिनों के उपयोग के बाद क्या हो जाते हैं बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। तो हमें ये प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो बल्ब के 150 दिनों के फ्यूज हो जाने की प्रायिकता क्या दे रखी P 0.05, और बल्ब के 150 दिनों बाद फ्यूज न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 माइनस P बराबर 1 माइनस 0.05 बराबर क्या हो जाएगा 0.95। अब पहला प्रश्न दे रखा है इसमें एक भी बल्ब फ्यूज न हो, एक भी बल्ब फ्यूज न होने P x बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0.95 की घात 5। इसको हल करेंगे तो क्या मान मिल जाए, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे, और 95 और 100 को 5 के पार से काटेंगे तो 19/20 की घात 5। ये समीकरण नंबर 1 हमने दे दी। दूसरा P 1 से अधिक न हो, P 1 से अधिक न हो, 1 से अधिक न होगा मतलब क्या है कि 1 से कम 0 और 1, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो P0 प्लस P1 हो जाएगा। P0 का मान 5 से 0 और P0 और Q की घात 5। इसी प्रकार प्लस P1 का मान 5 से 1, P की घात 1 और Q की घात 4। P की घात 5 से 0 का मान 1, P की घात 0 का मान 1 और Q का मान 0.95 की घात 5, प्लस 5 से 1 का मान 5, P का मान 0.05 और Q का मान 0.95 की घात 4। 0.95 की घात 4 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 0.95 प्लस 0.25। इन दोनों का आपस में हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त होगा 0.95 की घात 4 और 1.20। 1.20 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, और 12 और 10 को आपस में काटेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा 6/5। तो 6/5 और इसको आपस में काटेंगे तो 19/20 की घात 4 प्राप्त हो जाएगी, समीकरण नंबर 2। तीसरा दे रखा है 1 से अधिक। 1 से अधिक का मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 और 1 शामिल नहीं होगा इसमें, तो 1 माइनस P0 प्लस P1। P0 प्लस P1 का मान समीकरण नंबर भाग 2 से कितना मिला था 6/5 19/20 की घात 4। 1 माइनस 6/5 19/20 की घात 4 प्राप्त हो जाएगा। चौथा दे रखा है P कम से कम एक
कम से कम एक का मतलब है ये है कि अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, यानी कि एक तो हो गई सी और एक से ज़्यादा, तो इसमें से हम 0 को माइनस कर देंगे एक में से, तो 1 माइनस P0, तो क्या हो जाएगा, समविभाग 1 से क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 19/20 की घात 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, गृह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रखा है जिसको आपको हल करना है। एक बहुविकल्पीय प्रश्न में 5 प्रश्न हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी दे रखी है, 5, जिनमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं, जिनमें से केवल एक ही सही उत्तर है। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों को सही उत्तर दे देगा। इस प्रश्न को आपको हल करना है, फिर भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, हल नहीं होता है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।